कई बार संसार के कष्ट सात्विक पुरुषों को भी विचलित कर देते हैं और उनके मन में भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य जो दूषित वासनाएं हैं वो भी उत्पन्न उनके मन में हो जाया करती है। पर साधकों को उनसे सावधान रहना चाहिए। एक घटना सुनाए महाराज जी। हमारे महाराज जी गोवर्धन में रहते थे, भक्तनाथ जी महाराज लक्ष्मण मंदिर में, निर्वाणी अखाड़े में। वहां एक साधु महाराज जी के पास रहते थे, अखाड़े की साधु थे। एक बार वहीं बैठ जाओ है ना। एक बार किसी संपत्तिशाली महंत ने उनको बहुत अपमानित किया। महाराज जी सत्य घटना। कई बार महंतों को भी बड़ी अपनी महंती की ठसक होती है। गरीब साधु का कई बार बड़ा भारी अपमान हो जाता। महात्मा अच्छे थे, बालकालीन संत थे, लेकिन उनका अपमान बहुत ज्यादा कर दिया। अच्छा मैं भी जमींदार बड़ा महंत बन के दिखाऊंगा, धनी मानी बन के दिखाऊंगी। वासना उनके मन में होगी। गिरिराज जी में रह के साधन करते थे, महाराज जी के पास रहते थे, पढ़ते भी थे, व्याकरण भी पढ़ते थे महाराज जी। तो किसी महात्मा ने उनके ऊपर कृपा कर दी और हनुमान जी का कोई अनुष्ठान बता दिया। धनक प्राप्ति के लिए वो हनुमान जी का अनुष्ठान करने लगे। 41 दिन का अनुष्ठान था। रात्रि में वो स्नान करके 11 साढ़े 11 बजे रात को बैठते थे और 3 बजे रात तक जपने का नियम था। उस समय जपते थे वो। और अभी भी वो बट का पेड़ है जो बगल में निर्मोही अखाड़ा है ना, बल्लो बाबा वाला अखाड़ा, उस अखाड़े में जो बट का पेड़ है वो पहले बहुत विशाल था, अभी भी विशाल है। तो उसकी डाल इधर तक सब आई हुई थी। ये जो निर्वाणी अखाड़ा है यहां तक उसकी पूरी छाया डाल सब आई हुई थी। तो उसी के नीचे बैठ के वो जप करते थे रात में एकांत के हिसाब से। एक आसन से जप करना था महाराज जी। तो 41वां दिन जब था आया, अनुष्ठान पूर्ति का आखिरी दिन, तो वो जैसे ही जप करने बैठे तो लगभग रात्रि को 12:30 बजे के करीब एक विशाल बंदर आया और पेड़ की डाली पर बैठा। जिसके नीचे वो बैठे तो उस डाली के ऊपर बंदर आके बैठ गया और उसने पतला मल किया, एकदम पतला, और ऐसा मल ऊपर से बैठ के किया कि वो महात्मा पूरे नहा गए। और गंध भी बड़ी तीखी गंध थी, जैसी मल की होती है वो भी एकदम बहुत तीव्र गंध। लेकिन वो भी इतने विचित्र थे वो महात्मा पक्के। चाहे जो हो, मैं आसन तो नहीं खोलेंगे। 40 दिन जब हमारा नियम चला है तो 41वें दिन भी आसन तो नहीं खोलेंगे, नियम तो पूरा करेंगे। ठीक 3 बजे तक वो बैठे रहे, पूरा नहा गए थे। ठंड का समय था, पूरे नहा गए थे मल से। 3 बजे जब नियम पूरा हुआ तो गए, मानसी गंगा वहीं है, मानसी गंगा में स्नान किया, वस्त्र धोए और आसन वासन सब धोया, सब खराब हो गया। महाराज जी का स्वभाव नहीं था कि किसी से पूछें कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों रात को बैठते हो, क्या जप करते हो, सब पूछने का उनका स्वभाव नहीं था। सवेरे महाराज जी को साष्टांग किया तो महाराज जी ने देखा कि बड़े दुखी हैं वो। महाराज जी का कहो अमुक दास दुखी क्यों हो? महाराज जी 41 दिन का अनुष्ठान लिया था, 40 दिन तो बहुत बढ़िया से चला, 41वें दिन नियम तो पूरा हो गया पर बड़ा विघ्न आ गया। क्या हुआ? उन्होंने सारी घटना सुनाई। ये नहीं बताया कि हम किसका अनुष्ठान कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। बोले महाराज आखिरी दिन ऐसे एक बंदर ने डोल डाल कर दिया। महाराज जी बोले तुम हनुमान जी का अनुष्ठान कर रहे थे क्या? बोले हाँ। धन प्राप्ति के लिए कर रहे थे क्या? बोले हाँ। आपको कैसे पता? बोले मल त्याग किया इसलिए पता चल गया। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य में उन्होंने बता दिया ये दुर्गंधित मल के जैसी वस्तु ही है धन। तुम साधु होके चाहते तो लो धन, तो तुम इसे विक्षेप मत मानो। अब तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। लगता है महंत बनना चाहते हो क्या? संकुचित हो गए। बोले नहीं महंत महंत तो क्या, लेकिन हाँ अब गरीबी में नहीं जीना चाहते। तो हो गया, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। महाराज जी वे महानुभाव कई हजार बीघे जमीन के मालिक बने। हम समझते 2,500-3 हजार बीघा जमीन के मालिक, कई स्थानों के मालिक बने, बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित की उन्होंने। अब वो महानुभाव अभी शरीर में है इसलिए हम नाम नहीं लेंगे और जगह वगैरह का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं सच्ची घटना है।
बहुत बड़े महंत हुए। तो धन की वासना कई बार सब पुरुषों के भीतर भी आ जाती है, पर बहुत विनम्रता पूर्वक हम प्रार्थना कर रहे हैं, विरक्त साधक के भीतर धन प्राप्ति और कंचन और कामने की प्राप्ति की वासना आ जाए, ये विरक्त साधु के लिए अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और गृहस्थ साधक के भीतर परधन और परस्त्री के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाए, यह उसके लिए बहुत भारी दुर्भाग्य की बात है। विरक्त साधु को धन मात्र स्त्री मात्र के आकर्षण से अपने को बचाना है, और जो गृहस्थ आश्रमी लोग भगवत प्राप्ति के पथ पर, कल्याण के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, उन्हें परधन और परस्त्री के आकर्षण से जीवन पर्यंत अपने को बचाना है, तब वे इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।